Hello students, today we are going to discuss one more question from process account. Clear? Till date we have discussed normal wastage, abnormal gain. So this is a mixing of, this question is mixing of abnormal gain as well as abnormal loss. Clear? So let's see the question first. What is the question? The product of a company passes through three distinct processes to completion. They are known as A, B and C. From past experience, it is ascertained that wastage is incurred in each process as under. वेस्टेज की आपको परसेंटेज गिवन है एज यूजुअल. प्रोसेस ए 2%, प्रोसेस बी 5%, प्रोसेस सी 10%. ऑलवेज रिमेंबर वेस्टेज इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन इनपुट ऑफ ईच प्रोसेस. In each case, the percentage of wastage is completed on the number of units entering the process concerned. ठीक है. The wastage of each process a scrap value. The wastage of process A and B is sold at ₹5 per 100 units. ये जो आपका नॉर्मल वेस्टेज हो रहा है इट्स अ सेलेबल इन मार्केट. ए और बी की जो वेस्टेज है ये ₹5 पर 100 यूनिट्स के हिसाब से आप मार्केट में सेल कर सकते हो. एंड दैट ऑफ प्रोसेस सी एट ₹20 पर 100 यूनिट्स. और प्रोसेस सी का जो नॉर्मल वेस्टेज होगा वो ₹20 पर 100 यूनिट्स के रेट से आप सेल कर सकते हो. आफ्टर दैट the output of each process passes immediately to the next process and the finished units are passed from process C into stock. फाइनली आपका प्रोसेस सी में जाके फिनिश स्टॉक बन रहा है. द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज ऑब्टेन. ये आपके पास प्रोसेस की इन्फॉर्मेशन गिवन है. प्रोसेस ए में आपका मटेरियल कंज्यूम ₹6,000 का हो रहा है. डायरेक्ट लेबर ₹8,000 की है. मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 1,000 के. सिमिलरली फॉर प्रोसेस बी एंड सिमिलरली फॉर प्रोसेस सी. 20,000 यूनिट्स हैव बीन इशूड टू प्रोसेस ए. प्रोसेस ए में आपने इनपुट में कितनी यूनिट्स डाली हैं? 20,000 यूनिट्स एट ए कॉस्ट ऑफ ₹10,000. ये आपको 20,000 यूनिट्स की कॉस्ट गिवन है तो ये तो आप प्रोसेस ए में डेबिट करोगे ही करोगे. और साथ में जो प्रोसेस ए के एडिशनल एक्सपेंसेस हैं वो भी प्रोसेस ए में डेबिट करेंगे. द आउटपुट ऑफ ईच प्रोसेस हैज़ बीन एज अंडर. और प्रोसेस ए से कितना आउटपुट मिल रहा है या व्हाट इज़ द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ प्रोसेस ए? 19,500. इन प्रोसेस बी 18,800 एंड इन प्रोसेस सी इट इज़ 16,000 ओनली. There is no work in progress in any process. Prepare process account and the calculation should be made to the nearest rupee. यानी कि इस क्वेश्चन में आपको 3 प्रोसेस अकाउंट बनाने हैं. प्रोसेस ए, प्रोसेस बी और प्रोसेस सी. और तीनों प्रोसेस का क्लोजिंग स्टॉक आपके पास अवेलेबल है. तो लेट्स सी द सॉल्यूशन. सी प्रोसेस ए. इन प्रोसेस ए यूनिट्स इंट्रोड्यूस एज पर द क्वेश्चन. कितनी यूनिट्स आपने डाली थी? 20,000. व्हाट वाज द कॉस्ट? कॉस्ट इज 10,000. और रेस्ट आपने एक्सपेंसेस डाल दिए थे जो क्वेश्चन में गिवन थे. तो यू कैन सी इनपुट यूनिट्स आर 20,000 एंड इनपुट कॉस्ट इज 25,000. नॉर्मल वेस्टेज प्रोसेस में कितना था? 2% ऑफ इनपुट. तो 2% ऑफ इनपुट विल कम 400. और ये आपको सेल करना था. ठीक है. सेलिंग प्राइस इज कमिंग हाउ मच? ₹20. अब आपके पास आउटपुट ऑलरेडी गिवन है 19,500 यूनिट्स. तो अब प्रॉब्लम आई कि 20,000 को अगर हम बैलेंस करें, ठीक है, तो 19,500 प्लस 400 इट विल कम 19,900. मीन्स स्टिल देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ 100 यूनिट्स टुवर्ड्स क्रेडिट साइड. तो दिस इज़ अ बैलेंसिंग फिगर ऑफ 100 यूनिट्स. क्लियर? दिस 100 यूनिट्स विल बी कॉल्ड एबनॉर्मल वेस्टेज. क्लियर स्टूडेंट्स? अब प्रॉब्लम आएगी कि हम ये एबनॉर्मल वेस्टेज का वैल्यूएशन कैसे करें. एबनॉर्मल वेस्टेज का वैल्यूएशन बिल्कुल वही फॉर्मूला यूज़ करना है जो मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ. ठीक है. बिल्कुल वही पैटर्न पे देखिए यहाँ पे वर्किंग हो रही है. फॉर प्रोसेस ए व्हाट इज़ योर कॉस्ट? कॉस्ट इज़ 20,000. इनपुट कॉस्ट कितनी यूनिट्स आप सेल कर रहे हो? नॉर्मल वेस्टेज इज़ 400. तो योर गुड यूनिट्स या नॉर्मल यूनिट्स आर ओनली 19,600 यूनिट्स. व्हाट इज़ योर टोटल कॉस्ट? 25,000. व्हाट इज़ योर नॉर्मल रिकवरी? ₹20. तो व्हाट इज़ योर नेट कॉस्ट या व्हाट इज़ योर नॉर्मल कॉस्ट? इट इज़ कमिंग 24,980. फॉर्मूला क्या था? नॉर्मल कॉस्ट अपॉन नॉर्मल यूनिट्स. यू कैन सी हियर नॉर्मल कॉस्ट 24,980 अपॉन नॉर्मल यूनिट्स इनटू एबनॉर्मल वेस्टेज. तो हाउ मेनी यूनिट्स आर वेस्ट इन फॉर्म ऑफ एबनॉर्मल वेस्टेज? 100. तो आंसर इज कमिंग 127. दिस 127 यू आर पुटिंग हेयर लाइक दिस. 100 यूनिट्स का लॉस जो था उसका रिकवरी कितना आ गया आपके पास? 127. क्लियर? और फिर इसी 120 को अब आप क्या करेंगे कि 19,500 आपके पास अवेलेबल है. तो अमाउंट साइड यू विल कैलकुलेट दिस बैलेंसिंग फिगर. दिस बैलेंसिंग फिगर इज कमिंग 24,853.
अब इसका पर यूनिट कॉस्ट निकालना है तो क्या करेंगे, 24853 को डिवाइड कर देंगे 19,500 से, तो हेयर यू विल गेट कॉस्ट 1.2745 पर यूनिट। ये तो हो गया प्रोसेस ए। अब इसी पैटर्न पे प्रोसेस बी की बात करें हम लोग, ठीक है। तो प्रोसेस बी में देखिए, जो आपका क्लोजिंग स्टॉक था ए का 19,500, ये ओपनिंग बन गया। जो आपकी कॉस्ट थी 24,853, ये आपकी ओपनिंग कॉस्ट बन गई। फर्दर आपने एक्सपेंसेस और किए हैं इसमें 4,000, 6,000 एंड 1,000, क्लियर। एंड नॉर्मल वेस्टेज इन प्रोसेस बी इज़ 5% ऑफ इनपुट, इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन। तो आपने क्या किया, 19,500 का 5% कैलकुलेट किया। यूनिट्स आर कमिंग 975। सेलिंग रेट इसका गिवन है, व्हेन विल यू कैलकुलेट सेल प्राइस, तो टोटल सेल वैल्यू इज कमिंग हाउ मच, 49, क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन को ध्यान से, व्हाट इज योर आउटपुट यूनिट्स इन प्रोसेस बी, आउटपुट यूनिट्स आर 18,800। तो टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इज कमिंग 19975 वाइल दिस साइड इज ओनली 19,500। तो जब आप इसको बैलेंस करोगे तो बैलेंसिंग फिगर कमिंग दिस टाइम दिस साइड 275, इस साइड पे नहीं आ रही है, इस डेबिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर आ रही है। तो इस बैलेंसिंग फिगर को हम क्या नाम दे देंगे, एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस या एबनॉर्मल गेन। जैसे कि आपने प्रोसेस ए में एबनॉर्मल वेस्टेज का कैलकुलेशन किया है, बिल्कुल उसी पैटर्न पे हम एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस का कैलकुलेशन करेंगे कि जो 275 यूनिट्स हैं इनकी वैल्यू कितनी आ रही है। सी द सॉल्यूशन। यहाँ पे देखिए, आपने प्रोसेस बी में कितना आपका इनपुट था, 19,500 यूनिट्स। कितना आपका नॉर्मल लॉस यूनिट्स था, 975। तो योर गुड यूनिट्स आर 18,525 यूनिट्स। फिर इधर क्या माइनस करेंगे, कॉस्ट। व्हाट इज़ योर कॉस्ट, कॉस्ट इज़ 35,853, ठीक है, टोटल कॉस्ट। व्हाट इज़ योर नॉर्मल रिकवरी, इट इज़ 49। तो व्हाट कॉस्ट इज़ कमिंग, 35,804। क्या करेंगे, कॉस्ट को डिवाइड करेंगे, 35,804 डिवाइडेड बाय नॉर्मल यूनिट्स 18,525 इंटू एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस यूनिट्स 275। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है, 532 अमाउंट का। और ये अमाउंट आप कहाँ पे डाल दोगे, ये अमाउंट आप डाल दोगे यहाँ पे प्रोसेस बी में, क्लियर। और फिर प्रोसेस सी में 18,800 आपको क्लोजिंग गिवन है, यहाँ पे आप इसकी बैलेंसिंग कर लीजिए। तो बैलेंसिंग फिगर इज कमिंग 36,336। ऑन द सेम ग्राउंड यू कैन कैलकुलेट प्रोसेस सी। इन प्रोसेस सी जो प्रोसेस बी का क्लोजिंग था 18,880 और उसका जो अमाउंट आ रहा था वो आपने इनपुट में डाल लिया। और प्रोसेस सी का ये आपको एक्सपेंसेस एडिशनल गिवन थे, ये आपने डेबिट करे। तो अब प्रोसेस सी की क्या कहानी बन रही है कि योर टोटल यूनिट्स आर 18,800 एंड व्हाट इज योर टोटल कॉस्ट इज कमिंग 42,836। प्रोसेस सी में भी नॉर्मल वेस्टेज हो रहा था, 10% ऑफ इनपुट, 10% ऑफ 18,800, इट इज़ कमिंग 1880 यूनिट्स। और जब इसका भी सेल प्राइस जो क्वेश्चन में रेट गिवन है उससे कैलकुलेट किया तो इट इज़ कमिंग 376, ठीक है, you can see it is coming 376, क्लियर स्टूडेंट्स। और 376 ये रिकॉर्ड हो गया, ये आपका नॉर्मल वेस्टेज हो गया। और क्लोजिंग स्टॉक या फिनिश स्टॉक कितने का बन रहा है, 16,000 यूनिट्स का। अब प्रॉब्लम जब आई बैलेंसिंग करा तो बैलेंसिंग फिगर इज कमिंग 920 यूनिट्स टुवर्ड्स क्रेडिट साइड। तो इसको आप क्या नाम दे देंगे, एबनॉर्मल वेस्टेज। याद रखिए कि जब बैलेंसिंग फिगर यूनिट्स की क्रेडिट साइड पे आती है उसको एबनॉर्मल वेस्टेज बोलते हैं, और जब ये डेबिट साइड पर आती है तो इसको हम एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस बोलते हैं, ठीक है। अब ये 920 की आपको कैलकुलेशन करनी है। कैसे कैलकुलेशन करें 920 की, यू कैन सी व्हाट इज़ योर टोटल कॉस्ट इन यूनिट प्रोसेस सी 18,800। व्हाट इज़ योर नॉर्मल यूनिट्स लॉस 1880। तो गुड यूनिट्स या नॉर्मल यूनिट्स 16,920, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया है कि टोटल यूनिट्स में से हमेशा नॉर्मल वेस्टेज की यूनिट्स को माइनस कर देते हैं। सिमिलरली टोटल कॉस्ट 42836 में से ये 4286 टोटल कॉस्ट आ रही थी, कौन सी कॉस्ट एक्सपेंसेस माइनस कर दें, जो आपको नॉर्मल वेस्टेज से रिकवरी हो रहा है 376। तो व्हाट इज़ योर नॉर्मल कॉस्ट 42460। अब आप क्या करोगे, 42460 को डिवाइड करोगे 16920 से और मल्टीप्लाई करोगे 920 से, तो योर आंसर इज कमिंग 2309। ये 920 की आपने वैल्यूएशन करी, इट इज़ कमिंग 2309। और फिर आपने इसको बैलेंसिंग करा तो बैलेंसिंग फिगर इज कमिंग 40,151। दिस इज़ योर नॉर्मल या फाइनल कॉस्ट ऑफ योर फिनिश प्रोडक्ट 40,151। और कितनी यूनिट्स आपकी बन रही हैं, 16,000। तो पर यूनिट कॉस्ट वेलकम 2.50944 पर यूनिट। तो इसका मतलब हुआ कि आपका फिनिश प्रोडक्ट बनने में टोटल एक्सपेंसेस कमिंग 40,151 एंड हाउ मैनी यूनिट्स यू आर प्रोड्यूसिंग 16,000। व्हाट इज़ द कॉस्ट पर यूनिट 2.50944,
Clear? If still not clear in this video, we will discuss this question again in live classes. Okay students, I hope it should be clear to you. Thank you students.